राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होनी है और अब शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है। 10 तारीख आज हो गई है, 14 तारीख को यात्रा की शुरुआत होनी है। लेकिन बीजेपी ने वही गलती कर दी जिस बात का डर था, या यूं कहें कि जिस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से अंदेशा जता रही थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी गई। जिस ग्राउंड से शुरुआत होनी थी, शुरुआत में ही अड़ंगा लग गया है और शुरुआत ही अब खटाई में पड़ गई है। अब देखिए किस तरह से चीजें होती है, कौन दिमाग देता है, कौन बताता है कि आपको इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। ये करके कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जो है सिंपैथी मिलेगी। ये करके कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा देश भर के अंदर कि देखिए ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डर रहे हैं। तो कौन आखिरकार ऐसा है कि वहां पर फैसला लेने से सरकार को रोकता है? बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर में सरकार चल रही है। मई से मणिपुर में अभी तक हिंसा भी चल रही है, लेकिन उस हिंसा को रोक पाने में, नहीं रोक पाने में कितनी सरकार कामयाब रही नहीं रही, वो आपके सामने रहा। नगन करके लड़कियों की वहां पर परेड कराई गई, वो भी देश दुनिया ने देखा है। लेकिन राहुल गांधी वो वहां से अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, तो राहुल गांधी की यात्रा पर जो है वो ब्रेक लगा दिया गया है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के अब ब्रेक एक तरह से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये राहुल गांधी की यात्रा किसके कहने पर आखिरकार रोकी गई है? कौन है जो चाहता नहीं है कि राहुल गांधी की वहां से यात्रा शुरू हो? और सरकार में बैठा कौन ऐसा बुद्धिमान है जो सरकार को यह बता रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा पर रोक लगाई जाएगी तो वो बीजेपी को फायदा देगी और कांग्रेस को नुकसान देगी? समझने वाली बात है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मणिपुर से उसको मंजूरी नहीं मिली है। यहीं से यात्रा की शुरुआत होनी थी और अब जो है कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के दूसरे विकल्प पर जो है वो उनकी तलाश जारी है। दूसरे क्या कुछ विकल्प जो है वो लिए जा सकते हैं, दूसरे क्या कुछ जो है वो विकल्प ऐसे हैं जिन पर काम किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्यों आखिरकार ऐसा हुआ, ऐसी नौबत क्यों आई? तो सबसे बड़ा सवाल यह है, मणिपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की परमिशन नहीं मिली है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और एन बीरेन सिंह की सरकार ने इंफाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, उसके पैलेस ग्राउंड में यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने मणिपुर सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस विधायक के मेघचंद्र, ये उनका नाम है, के मेघचंद्र ने पार्टी नेताओं की एक टीम बीरेन सिंह से, एन बीरेन सिंह जो कि मुख्यमंत्री है बीजेपी के, वहां पर उनके कार्यालय पर जाकर के मुलाकात की थी। कल भी मैं जो बयान देख रहा था, एन बीरेन सिंह का बयान आया था और एएनआई पर वो बयान चला था, तो कल भी एन बीरेन सिंह इस बात को कह रहे थे कि हम देख रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, राज्य की स्थिति गंभीर है और ऐसे में राहुल गांधी यहां से यात्रा करने पर अड़े हुए हैं, यहीं से यात्रा की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो हम देख रहे हैं हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये जो है उनका कल का बयान था जो मैं कल देख रहा था। लेकिन ये नहीं पता था कि ये सरकार जो है वो अनुमति ही नहीं देगी। सरकार जो है वो इस बात का अड़ंगा लगा देगी कि आप यात्रा नहीं शुरू कर सकते हैं। अब मेघचंद्र जो कि कांग्रेस के चीफ है वहां पर मणिपुर के अंदर, उनकी तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यात्रा के लिए ग्राउंड की परमिशन नहीं दी जा सकती है। कांग्रेस ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मणिपुर सरकार का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ने एक हफ्ते पहले मुख्य सचिव के सामने परमिशन लेटर दिया था। उन्होंने कहा था कि 5 दिन में निर्णय लेंगे। 3 दिन पहले वहां कांग्रेस के अध्यक्ष मेघनाथ चंद्र खुद उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन आज हमें जानकारी मिली कि पैलेस ग्राउंड इंफाल में परमिशन रद्द कर दी गई है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ी रैली की जानी है, लेकिन सरकार कह दे कि आप दिल्ली के रामलीला मैदान में आएंगे ही नहीं। रामलीला मैदान जो कि दिल्ली का ऐतिहासिक मैदान है, बड़े बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई यहां से, बड़े बड़े आंदोलन चले, सरकार उखड़ गई। और ऐसे में रामलीला ग्राउंड एक बड़ा ग्राउंड है, वहां पर अगर आप नहीं आने देंगे तो क्या फिर ये है कि रैली नहीं होगी, यात्रा नहीं होगी? और ये जरा रूट देख लीजिए आप, 6713 किलोमीटर का रूट है जिसकी शुरुआत इंफाल से होनी है। इंफाल, कोहिमा, ईटानगर और सिलीगुड़ी
ये अररिया, मुर्शिदाबाद, जमशेदपुर, धनबाद, रांची और फिर उसके बाद में रायगढ़, अंबिकापुर, फिर सासाराम, वाराणसी, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, गुन्हा और उज्जैन, बांसवाड़ा, दाहोद, मंडावी, मालेगांव, नासिक, ठाणे और मुंबई। तो मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा 110 जिलों को होती हुई 66 दिनों की यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी। और राहुल गांधी इस यात्रा में क्या कुछ जो है उनकी तरफ से मुद्दे उठाए जाते हैं। न्याय जोड़ो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका नाम कांग्रेस पार्टी ने दिया है। 14 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 20 मार्च तक ये यात्रा चलेगी। मणिपुर से शुरुआत होगी और मुंबई तक जाएगी यात्रा। लेकिन यात्रा की शुरुआत ही खटाई में पड़ गई। शुरुआत ही यात्रा की वहां से जहां से करना चाहते थे कांग्रेस, वहां से नहीं हो पाई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से मंजूरी नहीं मिली है। यात्रा की शुरुआत यहीं से होनी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले कि सीएम को नहीं मना पाया। तो कुछ देर पहले की अभी अभी की ये खबर जो है मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर अभी सामने आई है। और ये खबर वाकई जो है वो इस बात को बता रही है कि सरकार जो कि कहती है कि हम राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं, राहुल गांधी को हम कुछ नहीं समझते हैं, राहुल गांधी की वजह से हमें फायदा होता है, लेकिन वही सरकार, वही बीजेपी, वही डबल इंजन राहुल गांधी की यात्रा को परमिशन नहीं दे रहा है। और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिरकार इसकी वजह क्या है, क्यों आखिरकार बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर के अभी तक एक राय नहीं बन पाई है। और यहां पर दिल्ली के अंदर कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। दिल्ली से लेकर के देश भर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभियान चलाया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगाएंगे, देश भर में इस यात्रा को जो है वो शक्ति प्रदान करेंगे, लोगों के बीच में माहौल बनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि देखिए हम यात्रा के जरिए एक जो है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमारा एजेंडा है लोगों को न्याय दिलाना, जो शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं उनको न्याय दिलाना, महिलाओं को न्याय दिलाना, आदिवासियों को न्याय दिलाना, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाना। और इसीलिए जो है वो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता वो देश भर में जहां तहां पर भी हैं, अपनी गाड़ियों के पीछे, अपने वाहनों के पीछे इस तरह के स्टिकर आप लगाएंगे। और इसी क्रम में जो है वो आपको सचिन पायलट दिखाई देते हैं। सचिन पायलट ने भी अपनी गाड़ी के पीछे जो है वो इस तरह से स्टिकर लगाया है। तमाम कांग्रेस के नेता इस तरह से, केसी वेणुगोपाल को आप देखेंगे तो केसी वेणुगोपाल की तस्वीर आप ये देखिए, तो तमाम कांग्रेस के नेता अब इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और देश भर में कांग्रेस अब चाहती है कि देश भर में लोगों के पास में ये मुद्दा जाए, केवल और केवल वहां नहीं कि जहां पर यात्रा चल रही है वहां पर ही, बल्कि ये स्टिकर इस तरह से दिखेंगे, क्योंकि मीडिया में, सरकार में बैनर है, पोस्टर है, तो वहां पर दिखेगा नहीं। लेकिन कम से कम गाड़ियां जब लाखों करोड़ों गाड़ियां जब सड़कों पर रोजाना दिखेंगी लोगों को, तो पीछे ये पोस्टर रहेंगे तो लोगों को पीछे दिखेगा। लोग जो है घंटों घंटों जाम में रहते हैं, तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट होगी। तो कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है कि टीवी में जब उसको स्पेस नहीं मिलेगा या और दूसरे तरीके से उसको स्पेस नहीं मिलेगा, तो कम से कम ऐसे तरीके, ऐसे जो है वो कुछ चीजें हम निकाले जिसके जरिए लोगों से मुलाकात के लिए या लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सके। और अभी अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के मुख्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक के अंदर राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के चर्चाएं की गई है कि कैसे, किस तरह से यात्रा को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, यात्रा निकाली जाएगी। और इस बैठक के अंदर तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। अब ये यात्रा को लेकर के क्या कुछ जो है वो अभी एक पंपलेट जारी किया गया कांग्रेस की तरफ से, जरा ये दिखाइए पंपलेट दिखाइए, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और कांग्रेस ने आज इसको लेकर के ये अभी जो है लोगो जारी किया है। लोगों के साथ में कुछ इस यात्रा को लेकर के जो एजेंडा है वो जारी किया है। तो न्याय यात्रा क्यों निकाली जा रही है, उसके लिए 3 कारण बताए हैं। कि देश को आर्थिक न्याय चाहिए। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि बेरोजगार युवाओं को, कर्ज में डूबे किसानों को, महंगाई की मार, पढ़ाई और कमाई और दवाई के लिए संघर्ष कर रहे गरीबों के लिए न्याय के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। फिर से सुनिए, गरीब युवाओं को, माफ कीजिए, वो बेरोजगार युवाओं को, कर्ज में डूबे हुए किसानों को, महंगाई की मार के बीच में पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए संघर्ष कर रहे गरीबों के साथ न्याय के लिए, हम आर्थिक न्याय के लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। दूसरा उन्होंने कहा है सामाजिक न्याय के लिए। सामाजिक न्याय से मतलब है कि वंचितों के अधिकार और बेटियों के आत्मसम्मान के साथ में न्याय होना चाहिए।
राजनीतिक न्याय से मतलब है कि स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा के आदर्शों के साथ में न्याय होना चाहिए। तो तीन एजेंडे हैं जिन एजेंडों पर ये कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी। और शुरुआत 14 जनवरी मणिपुर से होगी। 66 दिनों तक 6713 किलोमीटर की यात्रा चलेगी। 20 मार्च को मुंबई में समापन होगा। 110 जिले हैं, 15 राज्य हैं जहां से ये यात्रा आगे बढ़ेगी। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं कि क्यों, कैसे जो है वो बीरेन्द्र सिंह की सरकार जो है वो इसमें परमिशन नहीं दे रही है। और बीरेन्द्र सिंह की सरकार जब परमिशन नहीं दे रही है तो फिर आखिरकार क्यों अब कांग्रेस के पास में कांग्रेस अब क्या करेगी और कांग्रेस के पास में क्या कुछ दूसरे विकल्प हैं, इसको मैं आपको बताता हूं। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होनी थी मणिपुर के इंफाल के पैलेस ग्राउंड से, लेकिन यहां पर केसम मेघचंद्रा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीएम बीरेन्द्र सिंह से मुलाकात की और मुलाकात करके उस ग्राउंड की परमिशन मांगी, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं माने। अब उन्होंने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री को मनाने की हमने कोशिश की लेकिन हम मना नहीं पाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रा के दौरान कांग्रेस का झंडा नहीं फहराएंगे। और अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से बताया उनको कि चलिए अगर आपको ये आपत्ति है, ये दिक्कत है कि कांग्रेस की यात्रा निकल रही है, तो वो कह रहे हैं कि हम इस यात्रा के दौरान अपना कांग्रेस का झंडा भी नहीं फहराएंगे, ना ही राजनीतिक यात्रा होगी। इसके बावजूद सीएम ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि इस यात्रा का अब थोउबल जिला है दूसरा, और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी का खुद का जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और कोई बड़ा खेत या कोई बड़ा ग्राउंड जैसा, तो वहां से इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए कांग्रेस पार्टी सोच रही है। तो मतलब जिस रामलीला मैदान से, एक तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मैं भी इंफाल नहीं गया हूं कभी और मणिपुर भी नहीं गया हूं, तो जैसे रामलीला मैदान के अंदर अगर रैली होनी थी लेकिन रामलीला मैदान से अनुमति नहीं मिल पाई, तो रामलीला मैदान से जब अनुमति नहीं मिल पाई तो दिल्ली के अंदर दूसरा कोई ग्राउंड, वहां से इस यात्रा की शुरुआत हो, ऐसा आप समझिए। तो ये बीरेन्द्र सिंह उनकी तरफ से कहा गया है, कल ही 9 जनवरी को उनकी तरफ से कहा गया था, और वो कह रहे थे कि हम सुरक्षा एजेंसियों से विचार कर रहे हैं, रिपोर्ट लेने का जो है वो बाद फैसला लिया जाएगा। वेणुगोपाल की तरफ से, केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसलिए सरकार को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यात्रा का मकसद अशांत मणिपुर के लोगों को घावों को भरना है, नफरत खत्म करके प्यार मोहब्बत का, प्रेम का संदेश पहुंचाना है। और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, वो इस यात्रा का रोड मैप और पंपलेट जारी किया। आगे मैं आपको वो सुनाऊंगा भी। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम मणिपुर के लोगों का जो घाव है उसको भरने के लिए, उस पर मरहम लगाने के लिए, लोगों के साथ प्यार प्रेम भाईचारे का जो संदेश देने के लिए इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप इस यात्रा को जो है वो चलने दीजिए, आगे जाने दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस मांग को जो है वो माना नहीं, और अब जो है वो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के अब आगे दूसरे विकल्प के ऊपर जो है वो अब उनकी शुरुआत जो हो गई है, दूसरा विकल्प। और ये तस्वीरें आप देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो लोगो है उसको मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल उनकी तरफ से यहां पर जारी किया गया। और इस मौके के ऊपर जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूं। और जयराम रमेश का जो बयान है उसको आप सुनिए। जयराम रमेश ने विस्तार से जो है इस पर बात की है, और जयराम रमेश बता रहे हैं कि कैसे जो है उस यात्रा को निकाला जाएगा। डिटेल में वो समझा रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए किस तरीके से जो है वो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बातें कही गई है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर आप इस चीज को देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम इस यात्रा को अभी भी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस यात्रा को हम करेंगे, हर हाल में करेंगे। और जयराम रमेश का बयान जो है वो आप लगाइए जरा। जयराम रमेश का बयान जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ, और जयराम रमेश के इस बयान से काफी कुछ जो है वो क्लियर हो जाता है। जयराम रमेश का बयान जो है वो आप सुन लीजिए। साथियों, 14 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल से शुरू होने वाली है। उस संदर्भ में हमने लोगो भी रिलीज किया है और जो टैगलाइन है वो भी आप जानते हैं। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन एक छोटी सी पुस्तिका है, पैम्फलेट है, हिंदी में और अंग्रेजी में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं
और कैसे आप भाग ले सकते हैं इस यात्रा में, इसमें विवरण किया गया है। पहले जीएसओ ये पैम्फलेट रिलीज करेंगे, उसके बाद में एक वेबसाइट खोला जा रहा है। उस वेबसाइट में रोज की खबरें आती रहेंगी, लाइव स्ट्रीमिंग भी होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। और जो रजिस्टर करना चाहते हैं, जो युवा आम जनता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, वो वेबसाइट के माध्यम से उनको पूरी जानकारी मिलेगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे महासचिव संगठन न्याय योद्धा कार्यक्रम, ये न्याय योद्धा वॉलंटियर होंगे, कैसे ये न्याय योद्धा कार्यक्रम चलाया जाएगा उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। पहले पैम्फलेट रिलीज किया जाएगा, उसके बाद में वेबसाइट खोला जाएगा, और तीसरे बात हम जो करेंगे वो न्याय योद्धा के बारे में। तो मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो पहले वो पैम्फलेट रिलीज कर लें। ये पैम्फलेट में रूट मैप दिया गया है और ये पैम्फलेट के मकसद क्या है, इसमें विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है। ओके, थैंक यू। वेबसाइट केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश है यहाँ पर, और वो ये पैम्पलेट जारी कर रहे हैं। उसके बाद में एक वेबसाइट, उसका भी लॉन्च यहाँ पर किया गया है, और इस वेबसाइट के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग और भारत जोड़ो यात्रा से तो इस वेबसाइट के जरिए मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा अभी लाइव यात्रा का कवरेज और यात्रा से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है। ये एक मिस्ड कॉल होगा, और मिस्ड कॉल के माध्यम से कोई भी न्याय योद्धा बन सकते हैं। ये खास तौर से युवा लोगों तक हम ये संदेशा पहुंचा रहे हैं। तो ये न्याय योद्धा बनाने के लिए मतलब कि वहां पर कैसे कैसे वॉलंटियर रहेंगे, किस तरह से रहेंगे और क्या क्या काम होगा, वो सारी चीजें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बता रही है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो अब इतना बड़ा एक ऐलान हुआ है, उसको बीच रास्ते में ही तो जो है नहीं छोड़ेगी। लेकिन जिस तरह से अभी बीजेपी की तरफ से इस यात्रा को लेकर के जो एक तरह से रुकावट डालने की जो बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस यात्रा को दोबारा से सुर्खियों में ही लेकर के आ रही है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। और हो सकता है कि आखिरी में जब ये बात और बड़ी होगी, जब ये बात अभी आप लोग देख रहे हैं सुर्खियां बननी शुरू हो रही है, जब खबरों में ये चीज निकल करके और सामने आएगी, तो हो सकता है कि सरकार को अपना फैसला पलटना पड़े और कहा जाए कि जो सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं उनकी तरफ से जो है वो इनपुट मिले हैं, और इनपुट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो है उनकी यात्राओं को कुछ कंडीशनों के साथ में हम अनुमति दे सकते हैं। मान लीजिए कि यात्रा के वो जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में इतने ही लोग रहेंगे, उससे ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, बाहरी लोग ना रहें या वो लोग ना रहें, तमाम तरह की इस तरह की जो कंडीशन होती है, या पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर आपको जो है ये प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा, तो कुछ कंडीशन वहां पर लगाई जा सकती है। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं। अब कांग्रेस इसको कैसे आगे लेकर के जाती है, किस तरह से इस चीज को भुनाती है या लोगों के सामने रखती है, वो बड़ा सवाल है। लेकिन क्या इससे कांग्रेस ने बैठे बैठाए राहुल गांधी को एक मुद्दा नहीं दे दिया? क्या कांग्रेस पार्टी को एक मुद्दा नहीं दे दिया बीजेपी की तरफ से? सबसे बड़ा सवाल ये। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।